मैंने गलती से एक लड़की को कोयला चारकोल पकड़े हुए देखा। उसके सिर के ऊपर दिख रहा था कि उसकी जिंदगी में सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। मुझे समझ आ गया कि उसके साथ कोई हादसा होने वाला है। मैं चुपचाप उसका पीछा करने लगा। तभी वह कार्बन मोनोऑक्साइड से बेहोश हो गई, लेकिन मैंने समय रहते उसे बचा लिया। लेकिन होश में आने के बाद वह खुश नहीं थी। मैंने देखा कि अब उसके पास सिर्फ 6 मिनट बचे हैं। तभी उसके पेट से आवाज आई तो मैंने उसे खाने का सुझाव दिया। जैसे जैसे वह खाती गई उसके सिर के ऊपर का नंबर धीरे धीरे बढ़ने लगा। मैंने राहत की सांस ली। लेकिन 1 घंटे बाद मैंने फिर उसका लाइफ काउंटडाउन देखा, इस बार सिर्फ 2 घंटे। मुझे समझ नहीं आया कि वह बार बार मौत की तरफ क्यों जा रही है। मैंने उससे पूछा कि क्या उसे कोई पछतावा है। तभी अचानक मुझे उसके दिल की आवाज सुनाई दी। उसका सबसे बड़ा पछतावा था कि उसने कभी किसी लड़के का हाथ नहीं पकड़ा। मुझे लगा मैं भ्रम देख रहा हूँ, लेकिन असल में मुझे हर हफ्ते एक नई सुपर पावर मिलती है। पिछले हफ्ते मैं लोगों की लाइफ काउंटडाउन देख सकता था और इस हफ्ते मैं उनके मन की बातें सुन सकता था। मैंने उसका आत्मविश्वास वापस लाने के लिए उसे खाने पर बुलाया। वह शर्माते हुए मान गई। फिर वह बाजार गई सामान लेने, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने उसे सड़क किनारे रोते देखा। उसने खराब अंडे खरीद लिए थे और उसे लगा कि वह दुनिया की सबसे बदकिस्मत इंसान है। मैं उसे एक लकी ड्रॉ बॉक्स के पास ले गया और सुनिश्चित किया कि उसे पहला इनाम मिले। इससे उसका मन थोड़ा हल्का हुआ। फिर हम सामान लेकर घर आए। हैरानी की बात थी कि उसकी कुकिंग बहुत शानदार थी। फिर मैंने उसके मन की आवाज सुनी। वह चाहती थी कि कोई उसकी तारीफ करे। तो मैंने कहा, मैं रोज तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहूंगा। ये सुनकर उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। धीरे धीरे हम साथ में समय बिताने लगे। बाहर से वह शांत थी, लेकिन अंदर से बिल्कुल बच्चे जैसी। उसे बम्पर कार चलाने का बहुत शौक था। मैंने उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करने की कोशिश की जो वह कह नहीं पाती थी। कुछ दिनों बाद उसका छोटा भाई आया। तब मुझे सच्चाई पता चली। 1 हफ्ते पहले अपने पियानो रेसिटल के दिन उसने अपनी माँ को जल्दी करने के लिए कहा था। रास्ते में उनकी माँ का लैंडस्लाइड में एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। लड़की को लगा कि यह सब उसकी वजह से हुआ। उसका भाई भी उसे दोष देता था, जिससे वह पूरी तरह टूट गई। एक रात वह चुपके से घर से निकल गई। ठीक समय पर मैंने उसे रोक लिया। मैं उसे समझाने ही वाला था कि तभी जुगनुओं का झुंड आ गया। मैंने अनजाने में कहा, मुझसे दूर रहो, और वे सच में दूर चले गए। तभी मुझे एहसास हुआ कि इस हफ्ते की मेरी नई ताकत आ चुकी है। मैं जानवरों को नियंत्रित कर सकता हूँ। मैंने उसे आसमान की तरफ देखने को कहा और जुगनुओं को इकट्ठा करके उसके नाम का आकार बना दिया। अपना नाम चमकता देख वह जोर जोर से रोने लगी। मैंने उसे समझाया कि शायद उसकी माँ उसे दोष नहीं देती, बल्कि चाहती कि वह खुश रहे। रोते रोते उसने मुझे गले लगा लिया। मैंने देखा कि उसके सिर के ऊपर का नंबर धीरे धीरे बढ़ने लगा। शायद भगवान ने मुझे ये शक्तियाँ सिर्फ इसी लड़की को बचाने के लिए दी थी। आखिरकार हम दोनों ने एक दूसरे का सहारा बनकर जिंदगी को संभाला और शादी के बंधन में बंध गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो जरूर बताइए।